धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता। नमस्कार दोस्तों, बात तो करेंगे संविधान की, बात तो करेंगे संविधान को बचाने की, लेकिन क्या संविधान को बचाने की बात करने वाले क्या संविधान का ध्यान रख रहे हैं? क्या जो संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बलि चढ़ाता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। जी हाँ, सुनकर अजीब लग रहा होगा। और वो राष्ट्रीय महासचिव उस समय बनाए गए हैं जब उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा कहा। क्या अखिलेश जी, ये संविधान इजाज़त देता है क्या कि किसी को भी, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, धार्मिक आज़ादी को आप छीनने की कोशिश करें, किसी के भी करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें? ये इजाज़त क्या संविधान देता है क्या अखिलेश जी? चौथे स्तंभ को आप टाइटल के नाम से शूद्र और वर्ण व्यवस्था में देख रहे हैं अखिलेश जी। क्या यही आपका समाजवाद है? जी हाँ, अगर यही समाजवाद है तो फिर संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपको किसने दे दिया है? उत्तर प्रदेश में यूं ही चल रहा है ये खेल। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो 2017 से पहले तो जय भीम का नारा लगाते थे, 2017 से 22 पर जय श्री राम का नारा लगाते थे, और 2022 में जब एक उनके ही स्वजातीय बंधु ने राजनीतिक चक्रव्यूह में रचकर उनको पलट दिया, तो फिर उनको याद आया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक घेराबंदी तेज हो गई है। क्या अपने समाज का नेता बनने में मैं पिछड़ रहा हूं क्या? तो फिर उन्होंने आवाज़ लगाई और सीधे सीधे हमला कर दिया रामचरितमानस पर। जी हाँ, जय भीम से लेकर जय श्री राम तक, जय श्री राम से लेकर और जय समाजवाद तक। जब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया तो कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमे में ये खलबली मच गई कि यदुवंश के पुरोधा, उत्तर प्रदेश की राजनीति के ध्रुवी अखिलेश यादव निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने तो पूरी तरह से बचाव ही नहीं किया स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और राष्ट्रीय महासचिव बनाकर ये संकेत दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से वो तनिक भी मुखालफत नहीं रखते। तो क्या अखिलेश जी देश का हजारों साल रहा रामचरितमानस पर उंगली उठाकर इस उत्तर प्रदेश की सियासत को जाति धर्मों में बांटेंगे क्या? एक बार फिर वो चौपाई पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस में स्वामी प्रसाद मौर्य को तो ये पता नहीं कि कितने चौपाइयाँ हैं, लेकिन अखिलेश जी आप तो उस चौपाई को पढ़िए। आप पत्रकारों पर हमला करने के बजाय आप चौपाई पढ़िए, चौपाई का अर्थ समझिए, वेद उठाइए, उपनिषद उठाइए। लेकिन इसके लिए आपको फुर्सत है तो है कहाँ? आपको तो जो है कि केवल आवाज़ उठानी है, सवर्ण बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने में व्यस्त हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कहीं न कहीं हिंदुत्व की बागडोर संभाले भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित हो रहा है। तो ये भी तय है विपक्ष कांग्रेस और बसपा में कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ये फ्रंट फुट पर खेलने का अवसर दे रही है क्या समाजवादी पार्टी? जी हाँ, 19 का चुनाव देखिए, सपा बसपा गठबंधन का जो वोट बैंक था उससे सत्ता आ सकती थी अखिलेश यादव के हाथ में, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो फिर क्या ये रामचरितमानस पर अंगुली उठाकर क्या इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने की कोशिश होगी? फिलहाल इस समय मीडिया पर बौखलाहट अखिलेश यादव की निकल रही है। स्वामी प्रसाद पर कार्रवाई करने के बजाय मीडिया पर विरोध जता रहे हैं अखिलेश यादव। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो सुनिए अखिलेश जी। हो सकता है रामचरितमानस की उन चौपाइयों को पढ़िए और नीचे अगर कहीं ना कहीं दोहे का और चौपाई का अर्थ लिखा है उसको भी पढ़िए, जिसमें कहा जाता है
कि नारी का अपमान है रामचरितमानस में, तो उस रामचरितमानस को पढ़िए जिसमें सीता देवी की पूजा की गई है, सरस्वती माँ की पूजा की गई है, गंगा जी को देखा गया है, गंगा जी की पूजा की गई है। इसके बाद भी अभी नारी अपमान आपको दिखता है। तो एक बार चौपाई का अर्थ पढ़ना चाहिए, तब कहीं मीडिया के ऊपर गरजना चाहिए। फिलहाल अखिलेश यादव की घेराबंदी हो गई है तेज, और जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि अखिलेश करेंगे स्वामी पर कार्रवाई, लेकिन अखिलेश तो खुन उनको दे रहे हैं बधाई। फिलहाल न्यूज़ 24 HD वायदा सच का बहुत बहुत अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। बोल गवार शूद्र बस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम क्या हैं? अच्छा हमें बता दो हम क्या हैं? हम क्या हैं? शूद्र हैं कि नहीं है? शूद्र कहाँ से हुए? मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो। तुम जाओ, तुम हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। इसीलिए ना समझ मत दो आज के जमाने में, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। जी मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है।